संशोधन बिल को लेकर देश भर में कई जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नेतृत्व में बिहार के कई मुस्लिम संगठन वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रदर्शन में लालू यादव पहुंचे हैं। बताते चले कि प्रोटेस्ट के लिए बिहार सीएम नीतीश कुमार ने इनवाइट किया गया है। इस प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए बोर्ड ने जेडीयू, लोक जनशक्ति पार्टी, आरजेडी और कांग्रेस को न्योता दिया था। तो आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पहुंच चुके हैं और देखिए तमाम पार्टियों को न्योता यहां पर दिया गया था। प्रोटेस्ट के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी इनवाइट किया गया था। इस प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए बोर्ड ने जेडीयू, लोक जनशक्ति पार्टी, आरजेडी और कांग्रेस को न्योता दिया था। तो लालू प्रसाद यादव पहुंच गए हैं गर्दनी बाग में। मुस्लिम संगठनों का प्रदर्शन, वक्फ बिल के खिलाफ प्रदर्शन। और देखिए हमारे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, राजीव मोहन पटना से। राजीव, वक्फ बिल के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन हो रहा है और सबसे बड़ी बात यह कि लालू प्रसाद यादव पहुंच गए हैं। अब हालांकि क्या नीतीश कुमार भी पहुंच रहे हैं, ये भी देखना होगा। क्या कुछ इंफॉर्मेशन आपके पास है? देखिए, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव वहां पहुंचे हैं। ये निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि जो वक्फ संशोधन बिल 2014 है, 2024 है, माफ कीजिएगा जी, इस मामले को लेकर अब इसको एक बड़े कैनवस पर लड़ाई करने की तैयारी हो गई है। और जिस प्रकार से लालू प्रसाद ने इसका समर्थन करते हुए वहां पहुंचे हैं, इससे साफ हो गया है कि जो चुनाव है उस चुनाव में ये वक्फ बोर्ड का मुद्दा जो है गरमाया रहेगा, छाया रहेगा। जहां तक नीतीश कुमार के पहुंचने की बात है, उनकी इस तरह के आयोजन में पहुंचने की संभावना बिल्कुल कम है, क्योंकि उनका स्टैंड पहले ही से भी गुजारिश है कि वो इस बिल को पेश होने ना दे, और अगर पेश हो जाए भारत के पहुंचे हुए हैं। पटना में बड़ा प्रदर्शन है। राजीव, आपको रोकना चाहिए, तस्वीरें दर्शकों को लगातार हम दिखा रहे हैं। लालू प्रसाद यादव पहुंचे हुए हैं गर्दनी बाग में। मुस्लिम संगठनों का प्रदर्शन, वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ प्रदर्शन यहां पर हो रहा है। हर जगह लड़ाई लड़ी जाएगी और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव यहां पर पहुंच गए। देखिए इफ्तार सियासत तो हो चुकी है और अब सीधे तौर पर लालू प्रसाद यादव ये दिखाते हुए, जताते हुए कि मुस्लिम्स के साथ हैं वो, और वक्फ संशोधन बिल पर इत्तेफाक वो इस बिल से नहीं रखते हैं और ऐसे में मुस्लिम्स के साथ है। अब जाहिर है इसलिए भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और सभी की निगाहें जाहिर तौर पर मुस्लिम वोट बैंक की तरफ भी होती हैं। तो ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं, ये प्रदर्शन की तस्वीरें हैं। और देखिए बड़े पैमाने पर तमाम मुस्लिम्स यहां पर इकट्ठा हुए हैं। गर्दनी बाग की तस्वीरें आप देख रहे हैं, मुस्लिम संगठनों का प्रदर्शन। राजीव मोहन हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव, हम तस्वीरें लगातार देख रहे हैं। लालू प्रसाद यादव को भी हमने देखा, जैसे कि आप जिक्र कर रहे हैं कि नीतीश कुमार का स्टैंड क्लियर है। अच्छा, इससे पहले हमने इफ्तार का जिक्र किया कि जब कल परसों आपसे बातचीत हुई है, और इफ्तार का आयोजन नीतीश कुमार ने भी किया, लालू प्रसाद यादव ने भी किया। लेकिन अब लगता है आपको, चूंकि देखिए उस वक्त तो हमने देखा कि नीतीश कुमार ने जब इफ्तार का आयोजन किया है तो बड़े पैमाने पर मुस्लिम इकट्ठा हुए, लेकिन आज चूंकि नीतीश कुमार के पहुंचने की संभावना ना के बराबर है, तो आपको लग रहा है कि सीधे तौर पर ये माने कि मुस्लिम संगठनों का जो साथ है वो आरजेडी की तरफ जाएगा? यह है कि ये कहा नहीं जा सकता है इसके पल्ले क्या होने वाला है और चुनाव में क्या होगा, क्योंकि राजीव, लेकिन आपको नहीं लगता ज्वलंतशील मुद्दा है वक्फ संशोधन विधेयक और देश भर में हमने इसे लेकर प्रतिक्रियाएं देखी है, तो आपको लगता है ये कोई खास रोल या खास किरदार नहीं प्ले करने वाला है? बिहार चुनावों की जब हम बात कर रहे हैं, जब बिहार चुनावों का जिक्र कर रहे हैं, तो इस मुद्दे का कोई असर नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। इसका देखिए, इसका दोनों तरफ से असर पड़ने वाला है, क्योंकि जो मुस्लिम धार्मिक संगठनों ने जिस प्रकार से नीतीश कुमार पत्र लिखा और कहा कि आपने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का समर्थन किया है, इसलिए हम आपके साथ पार्टी में नहीं आएंगे, तो इसका एक इम्पैक्ट है। लेकिन दूसरी तरफ जो एक वर्ग मुसलमानों का ऐसा भी है जो नीतीश कुमार को अपना नेता मानता है, अपना रहनुमा मानता है, तो इस तरह से नहीं कह सकते इसका इम्पैक्ट। उसका इम्पैक्ट दोनों तरफ से बराबर बराबर है। लेकिन ये चुनाव में किस प्रकार इसकी परिणति होगी और जो मुसलमान जो समुदाय है वो किस तरह से इस चीज को देख रहे हैं, कि नीतीश कुमार ये बार बार कहते हैं कि जब तक वो उनकी सरकार रहेगी और जब तक वो मंत्री रहेंगे, बिहार में किसी तरह कोई दंगा नहीं हो सकता है, फसाद नहीं हो सकता है,
लेकिन दूसरी तरफ ये भी नीतीश कुमार का कहना होता है कि मुसलमानों के हित के लिए लालू प्रसाद ने कुछ नहीं किया, सिर्फ वोट लिया। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा है कि क्या आने वाले समय में भी सिर्फ वोट की राजनीति होगी या उनके कल्याण की बात होगी। तो मुसलमान वर्ग जो है दोनों तो तरफ राजीव, क्या मैं आपकी बातों से ये समझूं कि चुनावों में मुस्लिम वोट कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ दिखाई देगा हमें? निश्चित तौर पर इसमें ये नहीं कहा जा सकता है कि सारे मुसलमान का वोट सिर्फ एक तरफ नीतीश कुमार के पास चला जाएगा या लालू प्रसाद के पास चला जाएगा। लेकिन ये शुरू से माना जाता रहा है, लालू प्रसाद जो 15 साल तक शासन किए, उस शासन काल में लालू प्रसाद का एमओआई समीकरण रहा और इसी एमओआई समीकरण को भेजने में नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार जो है सफल रही, जिसके चलते बिहार में सरकार बनी। इसलिए ये बिल्कुल नहीं कहा सकता था कि मुस्लिम वोटर के जागीर हैं। अब सवाल मुद्दों का है कि क्या नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए जो कल्याण किया, कल्याण का काम किया, उसका कोई मतलब नहीं है संशोधन बिल, उसका इतना प्रभाव पड़ेगा। दूसरी तरफ जो लोग हैं ये कह रहे हैं, जो कुछ संगठन है जिनका है कि संशोधन बिल जो है मुसलमानों के खिलाफ है, तो वो खिलाफ इस बात को लेकर कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को इन्विटेशन देने का मतलब ये है कि वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार भी उनके समर्थन में करें। लेकिन अब देखना होगा कि जो ये पूरा मामला है उसको जदयू किस तरह से देख रहा है, और जदयू ने पहले ही अपना स्टैंड क्लियर रखा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जब तक वो बिहार में मुख्यमंत्री है, उनकी सरकार है, किसी को कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। और वक्फ बोर्ड संशोधन बिल जो है मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, उसमें और उनकी हिस्सेदारी, भागीदारी और हक, उसकी हक जो है उनको और मिलेगा। लेकिन अभी जो असंतुष्ट मुस्लिम समुदाय हैं वो इसको लेकर के अभी से जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये इस तरह की माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। जेपीसी का जो मुद्दा है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी है, उससे उम्मीद की जा रही है कि जो भी संशोधन बिल होगा उसमें किसी न किसी इस तरह का संशोधन बिल न लाया जाए ताकि मुसलमानों के खिलाफ हो जाए। क्योंकि नीतीश कुमार जो है इस बात की गारंटी के साथ मुसलमानों के साथ है और मुसलमान वर्ग की बात को लेकर के हमेशा खिलाफ रहा है कि जो भाजपा की सरकार रही है वो मुसलमानों के खिलाफ जाती रही है। लेकिन इस बीच में